नमस्कार। मैं आज आपके सामने यह बताऊंगा कि पीयूसी द्वितीय वर्ष के लिए आधुनिक काव्य के अंतर्गत जो गहने नामक कविता है, इस कविता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं बताऊंगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आप पॉज करते हुए लिखें या सुनकर आप लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैं प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद उत्तर बताऊंगा। जब मैं यह प्रश्न और उत्तर बताता रहूंगा तो आपके सामने अगर किताब हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किताब से आप प्रश्न देखकर उनके उत्तर लिख सकते हैं। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? प्रश्न है, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? तो उसके लिए उत्तर है, बेटी सोने के गहने इसीलिए नहीं चाहती क्योंकि वे तकलीफ देते हैं। बेटी सोने के गहने इसीलिए नहीं चाहती क्योंकि वे तकलीफ देते हैं। तो अगर आपने लिख लिया है तो दूसरा प्रश्न मैं पढ़ूंगा आपके सामने। बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? उसका जवाब है, क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते। और एक बार, क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते। और उसके बाद तीसरा प्रश्न, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? तो इसका जवाब है, ताकि दिखाई दो सुंदर, ताकि सुंदर दिखाई दो। तो इसके बाद चौथा प्रश्न है, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? तो उसका जवाब है, बेटी को सुंदर इसीलिए दिखना है क्योंकि देखने वालों के लिए। बेटी को देखने वालों के लिए सुंदर दिखना है, यही इसका जवाब है। और उसके बाद, बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? प्रश्न और एक बार, बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? तो इसका जवाब है, बेटी सजने धजने से बड़े बंधन जैसा महसूस करती है। और एक बार इसका जवाब सुन लीजिए, बेटी सजने धजने से बहुत ही बंधन जैसा महसूस करती है। और आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन यानी छठवां क्वेश्चन, आरण्य प्रश्न है, बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी किन्हें गहने मानती है? तो यहाँ आप दो तरह से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बेटी बचपन और मातृत्व को गहने मानती है। बेटी अपने बचपन को और माँ की ममता यानी मातृत्व को ही गहना मानती है। उसके बाद आखिरी प्रश्न, सातवां प्रश्न, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? तो इसके लिए जवाब है, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। तो ये 7 प्रश्न जो थे वो 1 अंक के लिए आने वाले प्रश्न थे। और इसके बाद आपको 3 अंक के लिए आने वाले प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। अब मैं जो प्रश्न बताऊंगा वे 3 अंकों के लिए है, और 3 अंकों के लिए कम से कम आधे पृष्ठ से ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको 3 अंक मिल सके। तो पहला प्रश्न है, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? और एक बार प्रश्न सुन लीजिए, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी रंगीन कपड़ों को ठुकराते हुए अपनी माँ से कहती है
कि वे कपड़े उसे मिट्टी में खेलने नहीं देते, वे खेलने के आनंद से वंचित रह जाती है। ये कपड़े दूसरों के लिए भले ही सुंदर दिखाई दे पर मेरे लिए नहीं। सोने के गहने मुझे तकलीफ देते हैं, इस तरह ये मुझे बंधन के समान लगते हैं। दूसरा प्रश्न 3 अंक के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न अब आपके सामने मैं बताऊंगा। गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? तो इसका जवाब है, कुवेम्पु जी ने गहने कविता के द्वारा सरल जीवन का संदेश दिया है। गहने और संपत्ति से ज्यादा रिश्ते नाते महत्वपूर्ण है। यह कविता माँ बेटी के संवाद के रूप में है। माँ बेटी को रंगीन कपड़े पहनाना चाहती है, गहने पहनाना चाहती है ताकि उसकी बेटी बहुत सुंदर दिखे, मगर बेटी यह कहकर गहनों को ठुकरा देती है कि वे तकलीफ देते हैं। रंगीन कपड़ों को मना करती है क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते। इन्हें पहनने से देखने वालों को आनंद होता है, लेकिन वह बड़ा बंधन महसूस करती है। फिर बेटी कहती है, मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व ही मेरे लिए गहने हैं, अन्य गहने क्यों चाहिए? और उसके बाद अब आपको मैं और एक प्रश्न जो कि संदर्भ स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न मैं बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। इसके लिए 4 अंक होते हैं। पद्य से या काव्य से जो संदर्भ स्पष्टीकरण का प्रश्न आता है, इसके लिए 4 अंक होते हैं और 4 अंक के लिए आपको लिखना पड़ता है। कम से कम अगर आधे पृष्ठ से ज्यादा या 1 पृष्ठ तक अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 1 पृष्ठ लिख दे, लेकिन इसमें जो चीजें होनी चाहिए अगर वो नहीं होंगी तो 4 अंक आपको नहीं मिल सकते। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला संदर्भ क्या है? ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यों कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो यह संदर्भ के लिए प्रश्न है और आपको इसका स्पष्टीकरण देना है और संदर्भ बताना है। सबसे पहले प्रसंग यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव गहने नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कुवेम्पु है और उसका अनुवाद हिंदी में डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। यह लिखना जरूरी है। इसके बाद आप पैरा कीजिए यानी अनुच्छेद कीजिए। उसके बाद आप टाइटल दीजिए संदर्भ। इस पद्यांश के द्वारा बेटी अपने माँ से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछती है। वह यह है कि वह कहती है कि माँ, तुम मुझे कहती हो कि सुंदर दिखो, बहुत ही सुंदर दिखो। हाँ माँ, मैं सुंदर दिखूं, लेकिन किनके लिए? देखने वालों को तो यह सुंदरता अच्छी लगती है और उनको बड़ा आनंद लगता है, लेकिन मुझे इससे बड़ा बंधन जैसा महसूस होता है, मुझे इससे बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर बच्ची का यह जो प्रश्न है बहुत ही सात्विक है और बहुत ही मौलिक है, यह दर्शाया गया है। और उसके बाद प्यारा कीजिए और अनुच्छेद कीजिए। अनुच्छेद के बाद आखिर में आपको लिखना होगा विशेषताएं। तो हेडिंग विशेषताएं लिखे, उसके सामने आप लिखिए सरल भाषा, माँ और बेटी का मधुर संबंध। तो यहाँ पर बताया गया है जो गुण है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बाहरी सौंदर्य है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन जो बाह्य सौंदर्य है यानी हम जो ऊपर से गहने डालें या कपड़े पहन ले तो उससे हमारी सुंदरता नहीं बनती,
हमारी सुंदरता रिश्ते नातों को निभाने में और आंतरिक गुणों को ज्यादा करने में ही हमारी सुंदरता है। यही इस काव्य का मूल आशय है। धन्यवाद।